नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बैक वहिद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजूद सामीन अज दे दरस तसव्वुर दे अंदर कुरान हकीम दा जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह बकरा दियाँ जिहड़ियां चार आयतां मैनू तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इन्हां आयतां सुने रब ने फरमाया अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तिआत अल्लाह दे राज ने, इन्हूं अल्लाह सोहना ही जानदा या इन्हां विचों कुछ राज अपने बंदियां नूं भी अता फरमांदा। फिर फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिहदे विच कोई शक नहीं और ये परहेजगारां वास्ते हदायत है। और जिहड़े बगैर देखे ईमान लियाउंदे ने और नमाज कायम करते हैं, जो कुछ असीं उन्हां नूं दित्ता उहदे विचों खर्च करते हैं। और जिहड़े ईमान लियाउंदे ने इस गल ते जो कुछ उतारिया गया तुहाडे उत्ते और तुहाडे तो पहले जो कुछ उतारिया गया और आखिर दे भी वो यकीन रखते हैं। इन्हां आयतां सुने रब ने दस्सिया कि कुरान पाक जिहड़ा है इहदे कलामे इलाही होने कोई शक नहीं, इहदे नफा बख्श होने कोई शक नहीं, इहदे ज़वाल चों कढ़ण कोई शक नहीं, अरूज ते पहुँचाउण कोई शक नहीं, नफस दे उत्ते फतह पाउण कोई शक नहीं, मासो अल्लाह तो कढ़ देण कोई शक नहीं और अल्लाह का दीदार करा देने में कोई शक नहीं, यदि नफा बख्शी कोई किसी भी तरह शक नहीं, ये काबिल अमल उस भी होने कोई शक नहीं, ये नतीजा खेज होने भी कोई शक नहीं। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, आखिरी पैगाम है जिसके बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का आखिरी पैगाम है जो मुकम्मल प्रोग्राम देता और अल्लाह ने दस दिता तमाम इंसानों को कि अगर तुसीं कामयाबियां दोनों जहाना की चाहते तो कुरान पर अमल करो। कुरान सुने रब ने प्रोग्राम दस दिता। कुरान दे विच कि इंसान तुहानूं अपने दीदार वास्ते पैदा किया, तरीका भी दस दिता वब्तगू वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कि तुसीं पेरो पेशवा दी अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीम और तरबियत उन्हां दी रूहानी मदद अल्लाह पाक दे फज़ल और तौफीक अल्लाह दे अता करदा नूर नाल ही तुसीं मेरी बारगाह तक पहुँच के मेरा दीदार हासिल कर सकदे। तुहाडी रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा अमल कुरान और सुन्नत नाल ही होना। तो कुरान दे अमल जिहड़ा अल्लाह दे प्यारे हबीब ने कीता उहदा नाम सुन्नत है, यानी सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका ये कुरान करीम दी अमली तफसीर है। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे नूं दो चीज़ां छड़ चलिया, कुरान पाक दूजा सुन्नत। अगर तुसीं इन्हां ते अमल करते रहोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। अगर तुसीं कुरान और सुन्नत छड्ड के यानी शैतानी निज़ामां दस्तूरां पिछे लगे अफलातूनियां दजालियां गुमराह बहत्तर जानवी फिरके फिरकियां टोलियां दो नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियां नाम निहाद मुर्दा ते इस्लामी रूहानी असकारां दे पिछे लगे तो फिर थोड़े दो जहान बर्बाद हो जाएंगे। ते नाल सोने रब ने दसदा भी ये हिदायत जिहड़ी है
एक कुरान पाक के बारे अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी गल की। इकबाल फरमांदे कुरान में हो गोता देना मर्द मुसलमान, अल्लाह कर तुझको दा जिद्दत किरदार। वो ज़माने में मौजूद से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। और दूसरा उन्होंने गुमराह लोगों तो भी जिहड़े नाम निहाब 2 नंबर मुला पीर ने, उन्होंने बारे भी इकबाल ने फरमाया कि कुरान को बाजीचा इतफाल बनाकर चाहें तो करें कि नई शरीयत ईजाद। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम तौफीक। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी यही आ रही, सुल्तानी भी यही आ रही, लिबास खिजर में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं। दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। निराश में आई है ने मसनद इरशाद जागों के तसव्वुर में चिड़ियों का नशे मन, ना खुश हो बेजार हूँ मरमर की सलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरमा और बना दो। इन्होंने गंदिया लोगों तो दूर रहो, हमेशा आले सुन्नत व जमात के नाल रहो। इस वास्ते जिन्ने अल्लाह वाले सच्चे होए ने वाले सुन्नत व जमात च होए ने ते हैं ने होणगे। कदे गुमराह फिरका कोई वली नहीं होया, तो होना भी नहीं, क्योंकि ये सारे यजीदी ने। तो सुने रब ने इस वास्ते आख्या, लेकिन एक कुरान तो फायदा हासिल कौन करता? ये हिदायत आ परहेजगारां वास्ते जिहड़े हराम तो बचते हैं, शुभ वाली चीज़ों तो बचते, हलाल भी कम तो कम इस्तेमाल करते हो। फिर पेशवा को तौहीदी मोहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करके रियाज को मुजाहिदा कर देते हैं, रात अल्लाह की इबादत रियाज कर बंदगी च गुजारते हैं। और बगैर देखे, हालांकि जन्नत दोज़ख देखिया नहीं, और अल्लाह के प्यारे हबीब को ज़ाहिर दिखाना नहीं देखिया, अल्लाह सोने नहीं देखिया, लेकिन अल्लाह पर ईमान ले आते हैं, अल्लाह की गल्लां ते कुरान दी गल्लां ते यकीन रखते हैं, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नमाज कायम करते हैं। और जो कुछ अल्लाह ने रिज़्क़ दिता चो अल्लाह राज बिला इम्तियाज़ रखो नस्ल मजहबों मिलत दुखी इंसानियत खर्च करते हैं, मसाजिद ते मदारस ते और सही खान सच्चियाँ खानकावां ते सच्चे उलमा मशाइख ते और दुखी इंसानियत के उत्ते फलाई अदारियां च अल्लाह राज खर्च कर दे, क्योंकि अल्लाह का कानून है जेड़ी शायद जिन्नी अल्लाह राज खर्च करेगा उन्नी बढ़ जाएगी, बढ़ के 10 गुणा दुनिया च मिलेगी, आखिर 70 गुणा जमा हो जाएगी। जिन्हें खलूस ना करेगा उन्हें गुना इत्थे भी तो उत्थे भी बढ़ जाएगी। अगर इंसान अल्लाह राज खर्च करता पैसा तो पैसा बदना शुरू हो जाता। अगर कोई गरीब हो चाहता अमीर हो जाना चाहिए, अल्लाह राज खर्च करना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह अमीर हो जाए, गुरबत दूर हो जाएगी। यानी जिहड़ी शय इंसान बनता वो बदनी शुरू हो जाएगी। इंसान सुकून वंडेगा, सुकून बदना शुरू हो जाएगा। आसानियाँ वंडेगा तो आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, खैर वंडेगा खैर पैदा होनी शुरू हो जाएंगियाँ, फलावा वंडेगा फलावा शुरू हो जाएंगे, इलम वंडेगा इलम बदना शुरू हो जाना, हुनर वंडेगा हुनर बदना शुरू हो जाना। अल्लाह हासिल क्या जिहड़ी शय वंडेगा वो बदनी शुरू हो जाएंगी। और सुने रब ने फिर मजीद दसिया कि ये वो लोग आ जिहड़े ईमान ले आउंदे ने सच्चे दिलों मेरे ते मेरे हबीब ते, और जो कुछ मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उतारिया कुरान पाक उत्ते ईमान ले आउंदे ने, उत्ते अमल करते हैं। और जिहड़ी पहलियां किताबां उतारियां तौरात ज़बूर अंजील सहाइफ उन्हां ते भी ईमान ले आउंदे कि अल्लाह दा कलाम से गए हो, लेकिन हुण मनसूख हो गए, हुण सिर्फ कुरान दी हुक्मरानी है। और आखिर ते भी यकीन रखते कि कल क़यामत नूं पेश हो के जो असीं दुनिया च कर रहे दा हिसाब देना पैना जाके सानूं। रिसाला कुशैरिया अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात इदा होंदा कि मेरे दिल में सूफिया के नुकाते मारफत वारद होंदे ने और कई दिनों तक रहिंदे ने, मगर जब तक मैं कुरान सुन्नत के दोनों आदल गवाह यदि ताईद ना करना, यानी जिन्ने भी मेरे दिल के उत्ते वारद होंदे ने मारफत के नुकात, वो कहते जब तक कुरान सुन्नत के 2 आदल गवाह की ताईद ना करना मैं उन्होंने कदे कबूल नहीं करता। तो सच्चा मोमन हमेशा कुरान सुन्नत की रहनुमाई से चलता, कुरान सुन्नत पर अमल करता, जिथे सुबह हो कुरान सुन्नत से परखदा। अगर कोई अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक काबिल कबूल, अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं वो नाकाबिल कबूल है। क्यों? कि बर्बादी का प्रोग्राम है, वो नफस की ख्वाहिश है, वो शैतान की ख्वाहिश है। इस वास्ते अबू सुलेमान दारानी फरमाते हैं कि बेहतरीन अमल ख्वाहिशात नफसानी की मुखालफत है।
क्योंकि नफ्स से हमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन आ। मजीद फरमाते हर चीज़ की अलामत है और खुजलान और जिल्लत की अलामत यह है कि असी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त आहुजारी करना छड़ दीए कि रातों को अल्लाह अगे रोना छड़ दीए। जिमें कि मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि राती जारी कर कर रोंदे नींद अखां दी धोंदे फजरे और गुनहार सुलाउंदे ते सब तो नीवें हुंदे अद्धी रात रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा है कोई बख्शिश मंगण वाला खुला है दरवाज़ा। तो कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुछात नहीं आता ब्याहे सहर गाही जिन्हां रातां अल्लाह दे अगे रोन अल्लाह दी इबादत करन च दुरूद पाक पढ़न च इस्तगफार करन च कुरान दी तलावत च गुजारी है वही कामयाब होंदा। तो अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हर चीज़ नूं जंग लगदा और दिल दे नूर का जंग जिहड़ा पेट का भरना आ। जदों इंसान रज के पेट भर के खांदा तो समझ लो दिल नूं जंग लगना शुरू हो जाता है। इस वास्ते अल्लाह वालियां दा तरीका ही है कट खाना कट सोना कट बोलना तो कट लोगों को मिलना। हज़रत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने हर वो चीज़ जिहड़ी तैनूं अल्लाह तो गाफिल करे खा वो घर बार होवे माल होवे औलाद होवे वो तेरे वास्ते मनहूस है। बच इन्हां लोगों को। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानूं चाहिए कि जिन्ने शैतानी निज़ाम दस्तूर मंशूर उन्होंने मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत मजबूती ना फड़िए जिहड़ा मंशूर अल्लाह पाक ने साढ़े वास्ते मुकर्रर किया। ये नाल ही सानूं दुनिया कबर और आखिरत दी हर कामयाबी नसीब होएगी। अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहणे वास्ते बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान असवाए तेरे पेशवाज तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानूं दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाए। अपने दामी दा की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। साड़ियां खुदा गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ़ फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।